हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरएम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने हिस्ट्री के कुछ टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। हमने इतिहास की जानकारी के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है महाजनपदों का उदय। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम देखा था कि उत्तर वैदिक काल आते आते तक जो राज्य की इकाई थी में वो जन से जनपदों में बदल गई थी। वही जनपद आगे चल के महाजनपदों में परिवर्तित हो गए और उनकी संख्या 16 थी। आज हमें उन्हीं महाजनपदों के बारे में जानना है और उसी समय ये वही टाइम है जब यहाँ पे दो नए धर्मों का उदय होता है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। इसका कारण था कि हमारे वैदिक धर्म में कर्म कांडों का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जन सामान्य के लिए वह आसान नहीं था, जिस वजह से लोग नए धर्मों की तरफ रुख कर रहे थे। के तहत आपका बौद्ध एवं जैन दो नए रिलीजन का फॉर्म हुआ। चलिए देखते हैं आज महाजनपदों का उदय। देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसके अतिरिक्त आपका जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, इससे भी आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर देखते हैं वो जनपद कौन कौन से थे। पहला जनपद है आपका अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी और जो आधुनिक वर्तमान भागलपुर मुंगेर बिहार में अवस्थित। दूसरा महाजनपद है मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जो वर्तमान पटना या गया विहार क्षेत्र में अवस्थित है। तीसरा महाजनपद है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है। चौथा महाजनपद है वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी, यह इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र में अवस्थित है। पांचवा महाजनपद है वज्जी, इसकी तीन राजधानियां हुआ करती थी, वैशाली, विदेह और मिथिला, जहाँ की है माता सीता। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। छठवां महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, यह वर्तमान फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सातवां महाजनपद है अवंती, इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी। अवंती काफी बड़ा क्षेत्र था, जिसे दो भागों में बांट दिया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, जिसमें उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती, यह वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अवस्थित है। आठवां महाजनपद देखें हम, यहाँ पे मल्ल है, जिसकी राजधानी कुशावती थी, यह वर्तमान देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नौवां महाजनपद है पांचाल, इसकी भी दो राजधानियां हुआ करती थी, अहिछत्र और काम्पिल्य, वर्तमान बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 10वां महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, यह वर्तमान बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 11वां है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, यह दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में अवस्थित है। 12वां महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, यह जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में अवस्थित है। 13वां महाजनपद है कंबोज, इसकी राजधानी थी हाटक, यह राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में अवस्थित है। 14वां महाजनपद है सूरसेन, यह मथुरा, इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवस्थित है। 15वां देखते हैं, 15वां महाजनपद है असमक, जिसकी राजधानी पोटली या पोटन थी, ये गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में अवस्थित है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। और लास्ट और अंतिम है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, यह रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में अवस्थित है। इस प्रकार से यह वह समय है जिस समय 16 महाजनपद भारत में थे। इसी समय एक नया धर्म था, जैन धर्म। चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे।
कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों, मतलब जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 के जन्म से लेकर निर्माण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। पहला, गर्भाधान। दूसरा, जन्म। तीसरा, गृह त्याग। चौथा, ज्ञान प्राप्ति। एवं पांचवा, प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? स्वामी महावीर जैन। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं उनकी पुत्री का नाम अनोज्या या प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12वें वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहलाए। इस प्रकार से स्वामी महावीर महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया हुआ है, यानी महावीर के उपदेश किसमें वर्णित है? प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने तथा उनकी प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आपको जैन तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह, जिसमें से आपके कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला है आपका ऋषभ देव। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरे हैं आपके अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे हैं आपके संभव, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चौथे हैं पार्श्वनाथ, सप्तम है पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। तथा शांतिनाथ का है हिरण, अरनाथ का है मीन, नमीनाथ का है नीलकमल, अरिष्टनेमि का है शंख, पार्श्वनाथ का है सर्प तथा महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। यहाँ एक नोट दी हुई है, 2 जैन तीर्थंकर ऋषभ देव यानी पहले तीर्थंकर और अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी वेदों में भी जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुण संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, किंतु उनके कुछ अनुयायी
स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। देखिए, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए, अर्थात जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, एवं भद्रबाहु के जो शिष्य थे वे दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहते थे। यहाँ पे आपको कुछ कुछ उनके मध्य अंतर दिए गए हैं, देखते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर, पहला है ये 5 निग्रंथों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जबकि श्वेतांबर केवल 4 निग्रंथ का ही पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, यह जो दिगंबर है 6 संप्रदाय अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा यानी जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय यानी काल। जबकि श्वेतांबर काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। नेक्स्ट देखते हैं, दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, जबकि श्वेतांबर में महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि उन्होंने विवाह तो किया ही, उन्हें एक संतान भी थी। दिगंबर का मानना है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर का मानना है कि मल्लीनाथ एक स्त्री थी। दिगंबर का मानना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, जबकि श्वेतांबर कहते हैं आगम ग्रंथ को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, दिगंबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, दिगंबरों का कहना है कि स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि जीवन में स्त्री की मुक्ति की अधिकारिणी यही समय है। दिगंबरों का मानना है कि सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इन्हें निर्वाण यानी मोक्ष में बाधा आएगी, जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं तथा निर्वाण में बाधा किसे नहीं मानते हैं। ये कुछ अंतर दिया था श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं हम जैन संगीतियां। यहाँ पे आपको जैन धर्म को संकलित करने के लिए कुछ संगीतियों का दी गई है, जिसमें आपकी पहली संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। जबकि दूसरी संगीति हुई है 512 ईसा में वल्लभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। यहाँ पे आपको जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में दिया गया है। पहला त्रिरत्न है आपका सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और तीसरा है आपका सम्यक आचरण यानी सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी ये अनिश्वरवादी हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव अर्थात आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव एवं अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है।
जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन तत्व है, ज- जिसमें पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म आते हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। इसके लिए उन्होंने जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम भी दिए हुए हैं, जैसे स्यादवाद व अनेकांतवाद, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार हैं महावीर जयंती, पर्युषण, अष्टानिका और दीपावली। जैन धर्म मनाने वाले कुछ राजा थे, जिसमें आपका उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक आदि। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। काठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय। खजुराहो में भी जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावासल या सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्युयानी निर्वाण के पश्चात 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगिरी में मृत्यु हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था, यानी उनकी मृत्यु मल्ल राजा के यहाँ हुई थी। जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुकेतीश्वर द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। यह राजकुमार जीवक के बारे में है और इसे मन मूल विवाह की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। नोट है यहाँ, 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ौदा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में काशी की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती हैं। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अविंका नेमिनाथ की शासन देवी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में अब जानकारियां दी हुई हैं। अभी तक हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था।
इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, जबकि इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके 7वें दिन ही हो गई थी एवं इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ एवं इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों का क्रमशः देखा। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, एक शव यात्रा। चौथा, एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुग्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एवं ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे एवं वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। इसमें सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर वर्तमान देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा आयोजित अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। ये 3 त्रिपिटक हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीनों त्रिपिटकों की भाषा इसमें पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों की सूची भी दी गई है। जबकि अभिधम पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों का 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में
श्रीलंका के शासक वत्तागामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया है। यानी त्रिपिटकों को लिपिबद्ध श्रीलंका में किया गया है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर एवं खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। देखिए, जैन धर्म भी ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था और बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है, जबकि जैन धर्म आत्मा को मानते थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। मतलब जब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, इस स्थिति को बुद्ध में निर्वाण कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक, दूसरे उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया, तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म के अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। नोट: बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। यहाँ भी कुछ बौद्ध सभाएं हुई हैं जिन्हें हम संगीतियों में विभक्त किया गया है। देखते हैं आप। प्रथम बौद्ध संगीति 783 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की हुई है। यह समय था अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है आपकी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, की अध्यक्षता सभागामिनी ने की थी एवं यह समय है कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई है पाटलिपुत्र में। यह मोगली पुत्र तिस्त की अध्यक्षता में हुई, समय शासन अशोक का था। चौथी बौद्ध संगीति हुई 98 ईसा पूर्व में। का स्थान कुंडलवन था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। ये काल है आपका कनिष्क का। देखते हैं, यहाँ एक जानकारी दी हुई है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। कुछ यहाँ प्रमुख अंतर दिया गया है हीनयान एवं महायान के बारे में। पहला, बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर हीनयान में दिया जाता है, जबकि सामूहिक मुक्ति, करुणा और बोधिसत्व मार्ग पर जोर महायान में दिया जाता है। हीनयान में बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं, जबकि बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान महायान में माना जाता है। हीनयान में मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि मूर्ति पूजा एवं बोधिसत्व की पूजा में विश्वास करते हैं महायान। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग हीनयान में व्यक्तिगत है, जबकि निर्वाण प्राप्ति का मार्ग वो महायान में सामूहिक यानी सभी प्राणियों की मुक्ति। हीनयान धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि महायान के धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। दक्षिण पूर्व एशिया यानी श्रीलंका, थाईलैंड में हीनयान प्रचलित है, जबकि पूर्वी एशिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि में महायान शाखा प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। इन्होंने सर्वाधिक साध्यवाद विनय पर भाष्य लिखा। नेक्स्ट है, प्रज्ञा पारगमिता सूत्र महायान सूत्रों में
सबसे पुराने हैं और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी हैं। विशुद्ध गमों में थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश है, जिसे महान बौद्ध टीकाकरण बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखा। नेक्स्ट है ललित विस्तार, एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित संस्कृत में लिखी गई पहली बौद्ध पुस्तक है। यानी संस्कृत में लिखी गई पहली बौद्ध पुस्तक कौन सी थी? बुद्ध चरित, जिसमें बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित्र है। सौंदर्यगनंद एवं ब्रजसूची अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। अरहत पद यानी जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का आरंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी उनका जन्म, मृत्यु एवं ज्ञान तीनों एक ही दिन प्राप्त हुआ था। कौन? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध एवं चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अर्थात इन्होंने 8 साधन के बारे में बताया है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति एवं अंतिम है सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति को न रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठवां है अशमय भोजन न करना, सातवां है सुगत बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संचय न करना, नौवां है स्त्रियों से दूर रहना एवं अंतिम है नृत्य गान आदि से भी दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया, अर्थात बुद्ध न बहुत ज्यादा कठोर न बहुत ज्यादा सरल है, जबकि वह मध्यम मार्ग का है। यह अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता रखता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशु रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बोधिसत्व के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आला दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में
8वीं शताब्दी में बनाई गई, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता। यह नागर मंदिर की तरह सकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिन 5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 130 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में स्थित है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। नेक्स्ट दिया हुआ है, स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। मतलब अशोक ने बौद्ध 84,000 बनवाए थे। इनमें से भारत के कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में जानकारी दी गई है, देखते हैं। यहाँ पे आपका टाबो मठ है, तबो गांव स्मृति घाटी हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ है लद्दाख में। थिकसे मठ है लद्दाख में। सासुर मठ है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। पिंडालिंग मठ है देहरादून उत्तराखंड में। रूमटेक मठ है गंगटोक सिक्किम में। तवांग मठ है तवांग अरुणाचल प्रदेश में। नामड्रालिंग मठ है मैसूर कर्नाटक में। और बोधिमंडा मठ है आपका बोध गया बिहार। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ, वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर से अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, जो स्तूप निर्माण की कला है उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे सांची का स्तूप। दूसरा है वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी जाती हैं, जैसे वैशाली का स्तूप। तीसरा है स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। चौथा है प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। पांचवा है मन्नत स्तूप, जो यात्रियों के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप, मतलब बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पिपरहवा। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। यहाँ एक नोट दी हुई है, हांजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावला के पास पुणे जिले में स्थित है। हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। नेक्स्ट है बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास के प्रभाव से